हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भाई बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप आए, ईमेल आए, बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सर लॉकडाउन तक तो क्लासेस फ्री हैं, ये आपने पहले बताया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या? क्योंकि हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हम जानते हैं कि जो आपके लेक्चर हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में हैं, चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं और जितनी भी क्लासेस अब तक हमने ली है उन सभी क्लासेस में मज़ा आ गया, रियली बहुत अच्छा लगा और ऐसा लग रहा है कि अकाउंट्स हमारे लिए बहुत इजी हो गया है और सच बताऊं तो अकाउंट से प्यार हो गया है। फ्रेंड्स, आप इस क्लास को पसंद करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि आप आगे तक भी क्लास को ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी क्लासेस हैं जो हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं, हम लोगों के पास एक बड़ी टीम है, एक बड़ा स्टूडियो है, इन सभी की एक बहुत अच्छी खासी कॉस्ट है। बट आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि क्यों ना जितने भी बच्चे जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में ज्वाइन किया है उन सभी को एक स्कॉलरशिप स्कीम दे। हमने आपके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम निकाली है जिसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक पे जाए, क्लिक करें और क्या स्कीम है इसके बारे में आप पता करें। वैसे मैं आपके लिए छोटे छोटे टिप्स और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो पूरे साल भर लेके आता रहूंगा। अगर अभी भी आपने स्टे लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे साल भर आपको छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स मिलते रहेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, अकाउंट्स के पेपर को कैसे हैंडल करना है और भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं उन सभी की डिटेल्स और छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। भाई लास्ट क्लास की बात करूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको 1 से लेकर 16 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, कह रहे हैं सर जो गोल्डन रूल है ना वो तो रियली अमेजिंग रूल है, उसको समझने के बाद तो जो पीछे के कॉन्सेप्ट हमारे खराब हो गए थे ना वो भी अब ठीक हो रहे हैं और अब समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं। बहुत अच्छी बात है डियर, ऐसी आप चीजों को अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि आपको समझ में आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप जब चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं और आपको हल्का सा भी लगता है कि रियली यार मजा आ गया, चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, तो मेरा बताना यहां पे साकार हो जाता है। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अभी मैंने आपको होम फन में दिया था 17, 18, 19 और 20, ये 4 क्वेश्चन और दिए थे और मैंने कहा था करके लेके आने को। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर छोटी छोटी प्रॉब्लम है, वैसे हमने ट्राई किया है, शायद हल्की फुल्की कहीं प्रॉब्लम होगी या कईयों ने कर भी लिया है। चलो एक बार जरा इसको देखते हैं फिर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आज वाली क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज वाली क्लास में कुछ नया टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलो जरा देखते हैं। यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये कहता है कि दिनेश एंड महेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Ramesh into partnership for 1/4 share in the profit. Ramesh bring in his share of goodwill in cash. जो रमेश है अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आता है। यहाँ पे कई बार बोलता है कि भाई इस पैसे को निकाल के भी बताओ, तो आगे जब अभी अगला चैप्टर उससे अगला चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करूंगा, बट अभी ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, देखेंगे अभी क्या कहता है। आगे कह रहा है गुडविल फॉर दिस पर्पज शैल बी कैलकुलेटेड एट 2-year परचेजेस, पॉइंट टू बी नोटेड, 2-year परचेजेस फॉर द ऑफ द वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ बच्चे मुझसे फिर कह रहे थे सर कैसे पता चलेगा कि वेटेड है या नहीं है, तो आपको बता दिया वेटेड लिखा होगा तो वेटेड ही होगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर, कहता है वेट्स बीइंग असाइंड टू ईच ईयर 2017 को 1 है और उसके बाद बाकी वेट दे रखा है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर ये डिटेल दे रखी है, कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉट इन बाय रमेश। कहता है कि बताओ रमेश कितना गुडविल का हिस्सा लेके आएगा, तो पहले भी बताया था अभी फिर बता दूंगा। चलो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है जरा ध्यान से देखना भाई, क्योंकि ध्यान हटी दुर्घटना घटी। देखिए 17 नंबर में जो डिटेल दे रखा है उसमें आपको कहता है कि कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप तब निकालोगे जब नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट निकालोगे। तो चलो जरा उसको देख लो। देखो यहाँ पे जो डिटेल दे रखी है उस डिटेल से पता चल रहा है कि आपको नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और यहाँ पे दे रखा है आपको लॉस 20,000 रुपये का, तो सेकेंड ईयर में लॉस है यहाँ पे और ये डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मेट बदल दिया, क्योंकि सबसे पहले आपको नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट निकालना है 2017, 18, 19 और ये दे रखा है यहाँ पे प्रॉफिट, जो लॉस था उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब जो कह रहा है जरा उसको ढंग से देखो, कहता है 2017 में जो प्रॉफिट है वो 50,000 है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट
ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000 रुपये। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, याद करो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जानते हो उसको कहां ले लिया होगा? इस 5,000 रुपये को इन्होंने यहां ले लिया होगा, जबकि ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि एसेट्स के बेचने से पैसा आया, जो रेगुलर बिजनेस है उससे नहीं आया। तो इसे हटा दो, जैसे ही हटाओगे तो जैसे ही क्रेडिट साइड कम किया तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, लेस करना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कितना है भाई एसेट्स? ये दे रखा है यहां पे 5,000, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आइटम क्या कहता है यहां पे, कहता है लॉस है 20,000 रुपए का इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 35,000। अब ये लॉस बाय फायर है, आपको पता है ये 35,000 का जो लॉस हो गया है इनको, लॉस बाय फायर, इसको इन्होंने पीएल अकाउंट के डेबिट में लिख लिया होगा। लेकिन आपको बता दूं ये हर साल तो लॉस होने वाला है नहीं, हर साल तो आग लगेगा नहीं, तो इसको यहां से हटा दोगे। जैसे ही हटाओगे क्रेडिट डेबिट साइड कम करोगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे हम यहां पे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, और ये 35,000 अगले साल का, तो यहां पे लिख लेंगे। और आगे दे रखा है यहां पे प्रॉफिट है 70,000 रुपए का इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम 18,000, जो इंश्योरेंस क्लेम में 18,000 रुपए है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। एक तो कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम मिला 18,000 रुपए का और इंटरेस्ट मिला 8,000 रुपए का। 18,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला है और 8,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। आपको बता दूं दोनों के दोनों जो है वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। नॉन बिजनेस एक्टिविटी मतलब क्या है, जिसका काम जो है वो कुछ और है लेकिन इन्वेस्टमेंट का रखा है, उससे पैसा आया। ये बिजनेस नेचर का नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि इसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसको ऐसे समझो, मान लो कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बेचने की दुकान है, अब उसके पास एक मान लो गोल्ड रखा था इनके पास, छोड़ो गोल्ड क्या था, इनके पास 10 लाख रुपए थे, इन्होंने क्या कर दिया, ब्याज पे दे दिया। अरे यार काम कर रहा है टीवी फ्रिज का, तो ये बिजनेस एक्टिविटी है, जबकि पैसे दे दिए उधार किसी को, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से नॉन बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि लोन पे पैसे देना इसका काम नहीं है, बट फिर भी दे दिया इन्होंने और उससे उसको इंटरेस्ट 8,000 आया। तो इसलिए दोनों के दोनों आइटम हटेंगे। जैसे ही हटेगा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो थर्ड ईयर में दोनों के दोनों से प्रॉफिट आप कम करोगे। तो यहां लिखोगे एक तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये 18,000 है, तो 18,000 आप इंश्योरेंस क्लेम का यहां लिखोगे। और अगला दे रखा है यहां पे एक और, वो दे रखा है यहां पे इंश्योरेंस क्लेम के बाद एक इंटरेस्ट नहीं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें कुछ पैसे मिलते हैं प्रॉफिट के, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना मिला है हमको यहां पे, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ये मिला है 8,000, ये भी माइनस कर दो। कई बच्चों ने कर लिया है, किसी की गलती हो तो ठीक कर लेना। इसको जब प्लस माइनस करोगे तो ये आएगा 45,000, ये आएगा 15,000 वो भी प्लस का, और ये आएगा 44,000 हो गया। आपको क्या निकालना है आगे, ये टेबल बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और ये 2017, ये आ गया 2018, और यहाँ पे 2019, ये था 45,000, ये था यहाँ पे 15,000, और ये था 44,000। तो ये आएगा 1 2 3 दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे 45,000 लिखोगे, यहाँ पे 30,000 लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे 1,32,000 मल्टीप्लाई करने पे टोटल ये आ जाएगा 2,07,000, 2,07,000 ये टोटल आ गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ये टोटल यहाँ पे आएगा 2,07,000, और उसका जो टोटल था यहाँ पे, ये टोटल नहीं लिखा, इसका जो टोटल है वो 6 है, 6 डिवाइड कर दो 6 से, तो ये 6 से डिवाइड कर दिया हमने। ये 6 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई हमारे पास वो आया 34,500। नाउ गुडविल निकालना है, फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मतलब 34,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्वेश्चन में दे रखा है,
और ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 69,000 टोटल। लेकिन आपको कुछ कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं देखो, यहां पे कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल निकालनी है, निकाल लिया। कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉट इन बाय रमेश, और रमेश कितने के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है। तो यहां पे लिखेंगे गुडविल या रमेश गुडविल, रमेश गुडविल। तो 69,000 पूरे फॉर्म की गुडविल है, ये 1/4 के लिए आया है। आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 17,250 गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। 17,250 रुपये गुडविल का लेके आएगा। इतना आसान था। बच्चे, कई बच्चे कहते हैं सर क्यों करा रहे हो, कर लिया हमने, बट फिर भी बताना इसलिए था क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे इसको। चलो 18 में कहता है कि मनबीर और निम्रत आर पार्टनर्स एंड दे एडमिट अनहात इनटू पार्टनरशिप। ओके, एम एन ये दो पार्टनर है और ए को ये दोबारा लेके आए हैं। इट वॉज एग्री टू वैल्यू गुडविल एट द 3-year परचेजेस ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड टेकिंग, बता रखा है यहाँ पे कि जो डिटेल्स है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकलेगा। टेकिंग प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, वेट्स असाइन to each year is 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profit of year ended 31st March, और 15 से लेकर ये बाकी की डिटेल बता रखी है। और ये 2015 से लेकर बाकी सब है, लेकिन 31 मार्च की डिटेल है। ध्यान रहे बात यहाँ पे 31 मार्च। वैसे अब जो डेट आएगा वो हमेशा मार्च में ही होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। कहता है स्क्रूटनी ऑफ बुक, स्क्रूटनी मतलब चेकिंग होता है, तो स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट revealed the following information. There was an abnormal loss 20,000 in the year ended 31st March 2015, मतलब इस साल में। फिर कहता है there was an abnormal gain, यहाँ पे 30,000 रुपये का बता रखा है, और कौन से साल का, 2016 का। फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है एज ऑन 31st March 2018 was overvalued। कुछ बच्चे यहाँ पे अटक गए, चलो इसको बताता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन पे अटके और अटकने के बाद सारा मामला खराब हो गया इनका। चलो जी, ये वैसे जो डिटेल है वो 15 से लेकर 19 है, 15, 16, 17, 18 और 19, ये 5 साल की डिटेल दिख रही है। चलो देखते हैं, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया नेट प्रॉफिट, ये गिवन है जो कह रखा है क्वेश्चन के अंदर। अभी क्या करना है, एक एक चीजों को समझते हैं। पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस 20,000 इन द ईयर 31st मार्च 2015। 31st मार्च 2015 इस साल एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या कि होगा क्या, एक 20,000 रुपये का यहाँ पे लॉस है जिसे पीएल अकाउंट के डेबिट में ले लिया होगा। हर साल ये होने वाला नहीं है क्योंकि एबनॉर्मल नेचर का है। नॉर्मल होता तो बिजनेस का लॉस होता, हटा दो। जैसी डेबिट साइड कम करोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस, और उसको एड ऑन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस, और जिस साल का है उसी साल लिखेंगे 20,000। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में कहता है कि देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन, एक तरीके का प्रॉफिट है 30,000 रुपये का 2016 में। 30,000 रुपये का एबनॉर्मल गेन है। अच्छा, 30,000 रुपये का अगर एबनॉर्मल गेन है, मतलब एक तरीके से सेल ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, एक तरीके से यूं समझो। हटा दो, जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एबनॉर्मल गेन अगले साल ही है 30,000 माइनस करना है। आगे क्या कह रहा है भाई, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। कहता है क्लोजिंग स्टॉक जो है 31 मार्च 2018 का वो ओवर वैल्यूड हो गया 10,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का ओवर वैल्यूड हो गया। अब आपको पता है डियर, 31 मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर मैं बात करूं यहां पे, ये जो है ये है 31 मार्च 2018 को क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10,000, 10,000 ज्यादा लगा दिया। आपको पता है कि ये जो आप पीएल अकाउंट, ये मतलब एक तरीके से पीएल अकाउंट क्या बोलोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट बोलोगे। क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इधर ही लेते हैं। चलो अगले पेज पे बताता हूं, ये बात तुमको पच नहीं रही होगी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट मतलब प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट। तो देखियो यहां पे आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, ये लीजिए जी ट्रेडिंग अकाउंट, और यहां पे कहता है कि 10,000 रुपये ओवर वैल्यूड हो गया।
और आपको पता है इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो अगला साल मतलब 31 मार्च 2019 मतलब ट्रेडिंग काउंट जो हम बनाएंगे 31 मार्च 2019 उस साल क्या होने वाला है जी, उस साल भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब जो इंपैक्ट इस साल है वो इंपैक्ट अगले साल भी होगा। मतलब 10,000 पे अगर यहाँ पे ओवर वैल्यूड है तो ये अगले साल 10,000 पे भी आएगा। तो इस साल मतलब ओवर वैल्यूड है, ज्यादा लगा दिया, हटा दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही क्रेडिट साइड कम करोगे प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अब ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कब की बात कर रहा है, यहां पे की बात कर रहा है तो 10,000 पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अगर अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया मतलब डेबिट साइड कम करोगे, ज्यादा हो गया तो कम कर दो, तो कम किया तो ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। सिंपल सा फंडा है, जितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया शायद ही इतने आसान तरीके से कभी और होता है, इतना आसान होता नहीं है। नाउ ये 10,000 पे, अभी आपको क्या करना है, टोटल करना है। यहाँ पे क्या करना है जी, टोटल करना है। तो टोटल करेंगे तो इस साल का जो टोटल है वो 90,000 आएगा। इस साल का जो टोटल है ये 30,000 माइनस कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि 1,40,000 है और 30,000 यहाँ पे माइनस कर दिया। तो और कुछ है कि यहाँ पे 2016 में कुछ इस तरीके का है, नहीं है। 1,10,000 अगले साल का 1,00,000 है। फिर ये जो दे रखा है ये दे रखा है, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,70,000 और यहाँ पे 1,75,000। आप चाहो तो यहीं पे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, लेकिन बेहतर है कि इसको सही तरीके से आप दिखाओ बजाय इसके कि कुछ भी रफली आप दिखा दो। तो ये है 2015 मतलब 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, इसमें है 9,000, इसमें 90,000, 90,000, 1,10,000। 31/3/2017 को 1,00,000, 31/3/2018 को 1,70,000 और फिर अगला जो है लास्ट में इसमें वो दे रखा है 31/3/2019 को 1,75,000। ये हमने लिख दिया और यहाँ पे पहले से दे रखा है 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करके आएगा यहाँ पे 90,000, ये आएगा 2,20,000, यहाँ पे 3,00,000, ये आएगा यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया कि हमने, लग तो रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है जी, कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ये 1,70,000 नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस का है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा ब्रैकेट लगाने को। देखो मुझसे भी गलती हो गई। 1,50,000 तो ये यहाँ पे 1,50,000 आएगा। 1,50,000 तो ये 6,00,000 आएगा और ये आएगा 8,75,000। चेक कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर बता दूं, जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का फंडा है उसमें क्या होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक माना जाता है, इसलिए इस तरीके से हम करते हैं इसको। ये 20,85,000 आ गया और यहाँ पे जो इसका टोटल है ये टोटल कैलकुलेट करोगे तो 15 आएगा। 20,85,000। अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो ये हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, ये आ गया 20,85,000 डिवाइड 15 और कैलकुलेट करने के बाद 1,39,000 आएगा। कितना आएगा जी? 1,39,000। और गुडविल कैलकुलेट करोगे तो गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब 1,39,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है यहाँ पे 3, जो क्वेश्चन में गिवन है। देखो ना यहाँ पे बता रखा है ना 3 ईयर परचेजेस, कहाँ गया जी? 3 ईयर परचेजेस ऑफ ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 3 ईयर परचेजेस के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया
4,17,000। ये इतना आसान है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर इस वाले पॉइंट में अटके हैं, ये जो क्लोजिंग स्टॉक का फंडा है और ओपनिंग स्टॉक का फंडा है। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, और इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया, नहीं तो मैं चाहता तो इसको छोड़ देता। चलो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है महेश और सुरेश पार्टनर हैं, दे एडमिट नरेश इनटू पार्टनरशिप, दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 year परचेजेज ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टेकिंग प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, दे असाइन वेट 1 to 5। डिटेल दे रखी है यहाँ पे, प्रॉफिट है, ये सब में प्रॉफिट है। कहता है फर्स्ट में कि एक सेकेंड हैंड मशीन है जो परचेज किया इसने 5 लाख रुपीज का 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 मतलब इस वाले साल में आएगा। एंड 1 लाख रुपीज का स्पेंड किया इसके ऑपरेशनल पे, ऑपरेशनल मतलब इसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए। 1 लाख वर रॉन्गली डेबिटेड टू, ये जो 1 लाख रुपए ऑपरेशनल का खर्चा है उसको गलती से उसने रिपेयर में डाल दिया। मशीन इज डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये जो 5 लाख रुपए वाली स्टोरी है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा 5 लाख रुपए की गलती के बारे में। अभी बात करता हूं, अभी आने दो पहले यहाँ पे, जब क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा क्वेश्चन का तो और ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी। बट यहाँ पे 1 लाख की ही गलती दिख रही है हमें। आगे कहता है क्लोजिंग स्टॉक है ओवर वैल्यूड हो गया। ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा वैल्यू लगाना, अंडर वैल्यूड मतलब कम वैल्यू लगाना। और कहता है रेमरेशन टू पार्टनर वॉज टू बी कंसिडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या है कि देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और रेमरेशन जो है वो 20,000 रुपये हर पार्टनर का। अच्छा जी, ईच पार्टनर। इस क्वेश्चन को भी कई बच्चों ने ट्राई किया लेकिन रिपोर्ट कर रहे हैं। चलो इसको भी देखते हैं जरा जल्दी से। यहाँ पे एक बच्चे ने बोला कि शायद सर स्लिप ऑफ टंग हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, एक स्लिप ऑफ टंग हो गया। यहाँ पे मैंने ओवर वैल्यूड बोल दिया। मैंने कहा ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा वैल्यू लगाना और अंडर वैल्यूड मतलब कम वैल्यू लगाना। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा वैल्यू लगाना, अंडर वैल्यूड मतलब कम वैल्यूड लगाना। अभी आगे चल के मैं डिस्कस करने वाला हूं इसके बारे में कि क्या है। पहले एक एक करके बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए की 1 जुलाई 2017 को, 1 लाख रुपए, ये 5 लाख की, और 1 लाख रुपए इस पे स्पेंड किया है ऑपरेशनल पे, और गलती से इसको रिपेयर में डाल दिया। सबसे पहले तो ये गलती ठीक करो। 1 जुलाई 2017, अच्छा 1 जुलाई 2017 तो इसका जो काउंटिंग ईयर है वो खत्म कब होगा? 2018 में। तो इसका मतलब इस वाले साल की बात हो रही है। 1 जुलाई 2017 को जो मशीन खरीदी है वो उसका काउंटिंग ईयर चालू होगा 1 अप्रैल 2017 और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018 को। तो इस साल में 2018 में ये 1 लाख रुपए गलती से इन्होंने दिखा दिया। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये गलती से दिखा रखा है। कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2018 को गलती से 1 लाख रुपए इन्होंने दिखा दिया खर्चे में। क्या ये खर्चे का पार्ट था? नहीं था, हटा दो। जैसी डेबिट साइड कम करोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट क्या हो गया हमारा? बढ़ गया है। तो प्रॉफिट बढ़ा दोगे और यहां लिखोगे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन कौन से में? 2018 में 1 लाख रुपए, ये दिखा दिया हमने। अब एक गलती और हो गई यहां पे। हुआ क्या, जो इसका डेप्रिसिएशन था वो लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा। तो डेप्रिसिएशन मैं इसको सेपरेट ही दिखा देता हूं, वैसे आएगा यहीं पे। 2 साल का डेप्रिसिएशन आएगा। खरीदा है उसने 1 जुलाई 2017 को, वैल्यू थी 1 लाख रुपए की, और 31/3/2018 को डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख रुपए। इसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोल रहा है? ये 20% बोल रहा है। मतलब 20,000 रुपये आपको डेप्रिसिएशन के देने पड़ेंगे। माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस करने के बाद 80,000। जानते हो ये कौन सी डेट की वैल्यू आई? 1/4/2018 की वैल्यू आई। फिर 31/3/2018 को डेप्रिसिएशन दिखाओगे 80,000 का 20%, ये आएगा 16,000। चलो वैल्यू कुछ भी होती है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ 2 ही फिगर से मतलब है। जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन कितना कितना है? इस साल 20,000 का और उससे अगले साल 16,000 का। अच्छा डेप्रिसिएशन कहाँ पे दिखाओगे? आपको नहीं लगता कि डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पे दिखाओगे पीएल अकाउंट के डेबिट में? ये 20,000, अगले साल 16,000। तो डेप्रिसिएशन दिखाने से डेबिट साइड बढ़ रहा है, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आप क्या दिखाओगे यहाँ पे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जब दिखाओगे यहाँ पे तो लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन
डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, पूरी मशीन पे नहीं, 2017-18, क्योंकि ये 2017-18 का आएगा और एक आएगा 2018-19 का, तो 2017-18 में 20,000 और इसमें 18,000 कैसे आया मैं बता चुका हूं, तो इसलिए इसको पूछने की जरूरत नहीं है, पूरी कैलकुलेशन में बता चुका हूं। ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया पूरा। आगे कहता है ये यहां पे कि भाई एक क्लोजिंग, क्या है जी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड हो गया 50,000 पे 31 मार्च 2018 को। अच्छा, 31 मार्च 2018 को क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया है। ओके, तो अंडर वैल्यूड होने का मतलब क्या होता है जी? अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है और वैल्यू इन्होंने क्या कर दिया है, कम लगा दिया है। चलो जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर गलती हो गई आपसे, सही कह रहे हो, गलती हो गई। गलती क्या हुई बताता हूँ। गलती ये हो गई हमसे कि ये जो 20% है ना, ये सही कह रहा है एक बच्चा, जो 20% है ना, यहाँ पे गलती किस तरीके की हुई है वो बता रहा हूँ मैं। कई बार होता है यार, हम भी बच्चे हैं और इस तरीके की गलती होनी भी चाहिए। होने इसलिए चाहिए क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि आप में से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे महान नालायक होके बैठे हुए हैं। ये 9 महीने का लगेगा क्योंकि जुलाई से लेके मार्च तक लिखते वक्त मुझे याद था, उसके बाद स्किप हो गया। तो 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20% 9 महीने के लिए लगाओगे तो ये सिर्फ आएगा 15,000। समझ गए? ये गलती हो गई। यहाँ पे 85,000 आएगा, यहाँ पे 85,000 का कुछ 17,000 आएगा, तो 15,000 और 17,000 ये गलती हो गई। तो ये करेक्शन कर लो, इसका आएगा 15,000 क्योंकि कम टाइम के लिए यूज की मशीन को, और इसका आएगा 17,000। चलो अब क्लोजिंग स्टॉक की जो बात कह रहा है वो कह रहा है यहाँ पे कि अंडर वैल्यूड हो गई। ध्यान से देखना, क्लोजिंग स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड हुआ है? 50,000 पे अंडर वैल्यूड हो गया है 2018 का। अच्छा, 31/3/2018 का अंडर वैल्यूड हो गया 50,000। 50,000 कम दिखाया, कम दिखाया तो आपको और ज्यादा 50,000 दिखाना चाहिए जी। 50,000 ज्यादा दिखाओगे। अब ज्यादा दिखाओगे मतलब 50,000 कम दिखा रखा है तो अब ज्यादा दिखा दो। तो भाई ज्यादा दिखाओगे तो क्रेडिट साइड बढ़ेगा, और क्रेडिट साइड बढ़ने से क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसको लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो इस साल आपको 50,000 पे और दिखाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, और ये गलती यहां पे होने के बाद यहां पे भी कम दिखाया होगा तो यहां पे आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा 50,000 से। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर हमने कम दिखाया है तो ज्यादा कर दो, तो 50,000 यहां से बढ़ेगा, और जैसे ही 50,000 यहां पे बढ़ाओगे तो ट्रेडिंग काउंट का डेबिट साइड बढ़ा रहे हो, तो जैसे ही डेबिट साइड यहां पे बढ़ाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग नहीं सॉरी, क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। कितना है अमाउंट जी? ये अगले साल का होगा, और ये भी सेम 50,000। मतलब जो इस साल का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इस चीज को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई इस चीज को अब अच्छे से समझ लो और गलती मत करना। दोबारा बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता है, यहां पे दोबारा समझ लो। कहता है कि 50,000 पे कम दिखाया तो अब दिखा दो। जैसे ही दिखाओगे तो ट्रेडिंग काउंट का क्रेडिट साइड बढ़ेगा, क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो पीएल में भी वही रूल लगता है और ट्रेडिंग काउंट में भी वही रूल लगता है, बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ा दो। तो इसलिए हमने देखो यहाँ पे 50,000 बढ़ा दिया। और क्योंकि 2019 में 31/3/2019 में यहाँ पे डेबिट साइड मतलब कम दिखा रखा होगा, तो अब ज्यादा दिखा दो। जैसे ही ज्यादा दिखाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा दिखाने से हमारा जो प्रॉफिट है, देख रहे हो, ज्यादा दिखाओगे तो यहाँ पे प्रॉफिट, ये सॉरी ज्यादा दिखाओगे, ये देख रहे हो यहाँ पे ज्यादा दिखाया, डेबिट साइड बढ़ाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कम कर दिया। अब चलो बस स्टोरी खत्म हो गई क्या? नहीं, कहता है रेमरेशन देना पार्टनर्स को 20-20 हजार पे हर साल, तो दे दो भैया 20-20 हजार पे हर साल पार्टनर को रेमरेशन। तो यहां पे लिखेंगे रेमरेशन टू पार्टनर्स, मतलब हर पार्टनर को क्या करोगे, रेमरेशन दोगे, सैलरी दोगे। तो रेमरेशन टू पार्टनर,
ये है यहाँ पे 40,000। और एक आदत डाल लो, जब भी कभी कोई माइनस का आइटम हो ना उसको ब्रैकेट में लिखने की आदत डाल लो, नहीं तो कैलकुलेशन गलत कर देते हो। 40,000 ये भी हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, ये भी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में। चलो 1,25,000 है यहाँ पे, और इसमें से आपको ये 40,000 माइनस करना है, तो यहाँ पे 85,000 आएगा। ये लो जी 85,000। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये 1,00,000 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 80,000 आएगा। ये लो जी 80,000। फिर यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,05,000 में से 15, तो ये 180 और 40, तो ये बचेगा 180 नहीं, ओके ठीक, ये बचेगा हमारे पास 1,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये भी 1,50,000 आएगा। देखो यहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको मतलब बता देता हूं। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है गलती से ज्यादा वैल्यू लगा देना, और अंडर वैल्यूड का, अंडर वैल्यूड मतलब कम, तो गलती से कम वैल्यू लगाना, इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। अब इस क्वेश्चन में ये कहता है यहाँ पे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आता किधर है, गलती से कम लगा दिया। अब ये वाली बात जो है कुछ बच्चों को पच नहीं रही है, चलो मैं आपको पचा देता हूं। एक्चुअली में मान लेते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान से समझना, यहां पे गलती से लिख दिया 1,00,000 रुपए, जबकि 1,00,000 नहीं लिखना था, लिखना था यहां पे क्लोजिंग स्टॉक को इसकी जगह 1,50,000। ध्यान से समझना, मतलब एक्चुअल जो था वो 1,50,000 था, इसको ऐसे भी लिख दूं क्या, एक्चुअल में 1,50,000 पे लिखना था, लेकिन गलती से इसने 1,50,000 नहीं, ये गलत अमाउंट, मतलब ये लिखा ही नहीं, उसने गलती से, जो अकाउंटेंट है उससे गलती हो गई और उसने गलती से कितना लिख दिया, 1,00,000 रुपए लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूं क्या 1,00,000 लिखना चाहिए, नहीं, 50,000 पे उसको और लिखना चाहिए था, जो गलती से उसने नहीं लिखा। तो इसलिए मैंने कहा कि यहां पे क्या करेंगे, 50,000 और बढ़ा देंगे। यही बात, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है, तो इसने कम वैल्यू लगाई होगी, आपको ज्यादा वैल्यू लगानी है। अब ये चीज समझ के आपको क्या करना है, कम और ज्यादा का फॉर्मूला यहां से देखना है और फिर लगाना है। ये सारी कैलकुलेशन जब आप कर लोगे यहां पे, तो सबका टोटल कर देंगे, और टोटल करने के बाद, मतलब ये सबका टोटल प्लस माइनस कर दो। प्लस माइनस करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये कैलकुलेट करोगे यहाँ पे हर साल का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18,75,000 और ये 15 आएगा। यहाँ पे अगले पेज पे देखो, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 18,75,000। ये हमारे पास है टोटल ऑफ प्रोडक्ट 18,75,000, और उसको डिवाइड कर देंगे 15 से, तो ये आएगा 1,25,000। ये 1,25,000 क्या आ गया आपके पास, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब ये आ गया 1,25,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, क्वेश्चन में गिवन है 3, मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3,75,000 आ जाएगा। जी हाँ, 3,75,000 ये टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो भाई, ये जो अगला क्वेश्चन है, कुछ भी कहो लेकिन क्वेश्चन बहुत मजेदार है। कई बच्चों ने ट्राई किया लेकिन कह रहे हैं कि बच्चे नहीं हुए। चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूंगा इस क्वेश्चन में, और सॉल्यूशन दिखा दूंगा, करके नहीं दिखाऊंगा मैं पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इतना मेहनत किया मैंने, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए ना, तो समझ जाना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जितने भी बच्चे जो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना सॉल्यूशन जरूर भेजना। वैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन में कहता है कि ये जो मतलब कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 3 ईयर परचेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, 3 साल के परचेजेस की, और पिछले 4 साल का वेटेड एवरेज की बात हो रही है। ये डिटेल दे रखा है और वेट भी दे रखा है। यहाँ पे कहता है 1 दिसंबर 2017, मतलब 1 दिसंबर 2017 तो साल कब खत्म होगा, 2018 में, 31 मार्च 2018 में एक मेजर रिपेयर हुआ है। जब भी कभी मेजर रिपेयर हो तो उसका जो खर्चा है वो मशीन पे आएगा, जबकि गलती से कहता है प्लांट पे मेजर रिपेयर हुआ है 30,000 रुपए का, और उसको गलती से चार्ज टू द रेवेन्यू, गलती से रेवेन्यू मान लिया गया। तो एक तो ये गलती हो गई, गलती हो गई मतलब खर्चे में ले लिया, जबकि खर्चे में नहीं लेना था, मतलब पीएल अकाउंट के डेबिट में ले लिया, हटा दो,
खर्चे हटा दोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सिंपल सा फंडा यार। खर्चा कम करो प्रॉफिट बढ़ेगा, खर्चा बढ़ा दो प्रॉफिट घटेगा। तो क्या हो गया, खर्चा हमने क्या कर दिया, एक तरीके से जो खर्चा है हमारा वो हमने हटा दिया, मतलब खर्चा गलती से ले लिया था, हटा दो। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो अभी दिखाता हूं मैं आपको। कहता है द सेट सम इज एग्री टू बी capitalized for the goodwill calculation subject to the adjustment of depreciation at the rate of 10% on reducing balance method। reducing balance method का मतलब होता है diminishing balance method। कहता है क्लोजिंग स्टॉक जो है 2016-17 का, मतलब इस साल का ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा वैल्यू लगा दिया, ज्यादा वैल्यू लगा दिया मतलब इसका मतलब यह है कि मतलब हमने अपनी तरफ से गलती से ज्यादा वैल्यू लगा दिया, गलती से, तो कम कर दो। अगला कहता है कि टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मतलब मैनेजमेंट का एक कॉस्ट है जिसे अब हर साल आपको 24,000 पे करना ही करना है। जैसे मैनेजर का रेम्युनरेशन था ना, वैसे ही ये वाला है 24,000 पे, या पार्टनर का रेम्युनरेशन, ये देना ही देना है 24,000। आगे कहता है 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू है 10,000 पे, उसको बेच दिया 11,000 रुपए में, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। बट द प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। मतलब 11,000 रुपए को यार पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया, कितनी बड़ी गलती है। 11,000 रुपए को पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया इन्होंने, गलत, ठीक करना पड़ेगा भैया। कहता है नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम। डेप्रिसिएशन जो है इस पे 10% चार्ज करना है आपको। और बात हो रही है यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 की। बात कब की हो रही है, 1 अप्रैल 2016 की। और यहाँ पे 31 दिसंबर 2017 की कैलकुलेशन के लिए, मतलब ये जो कैलकुलेशन है वो है, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज है वो यहाँ पे भी हम लोग कंसीडर करेंगे। चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखो मैंने पहले से सॉल्यूशन कर रखा है, ये जो नेट प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे पहले से, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एक मेजर रिपेयर वाला खर्चा था, वो आप अपने आप खुद कैलकुलेट करो कैसे आया कैसे नहीं आया, बता चुका हूं मैं आपको। ये ओवर और अंडर वाली स्टोरी वो सब जानते हो, ये नहीं बताऊंगा मैं। मुझे क्या बताना है वो बताता हूं मैं आपको। ये कहता है कि एक 10,000 रुपए का 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास मशीन थी, और बेचा कब इसने, ये 1 अप्रैल 2016 की एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू थी 11,000 रुपए, बेचा है इसने, सॉरी 10,000 का था और बेचा है 11,000 में 1 अप्रैल 2016, मतलब इस डेट को तो मान के चलेंगे 2015-16 में भी ये वाली मशीन जो थी वो थी। अच्छा ये वाली चीज अब एक बार दोबारा से देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। यहां पे देखो कहता है वी हैव एज्यूम दैट, मतलब मैंने ये माना है, जो 10,000 वाली स्टोरी है उसको समझो। कहता है कि हमने ये माना है कि जो मशीन जिसको खरीदा, मतलब जिसकी बुक वैल्यू थे 10,000 पे, स्टिल इन बैलेंस शीट, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अभी भी बैलेंस शीट में है। पता है क्यों, बेशक उसने उस मशीन को बेच दिया, लेकिन यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा हुआ है, कहता है कि 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू थी 10,000 पे, उसको बेच दिया 11,000 में, बट द सेल प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। यार सेल प्रोसीड को पीएल अकाउंट में मानने का मतलब समझते हो, उसने 11,000 रुपए को प्रॉफिट मान लिया, बिल्कुल गलत है। उसको हटाना आपको पता है कि वो कैसे हटाओगे, लेकिन जो 10,000 रुपए की वैल्यू है वो अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि बैलेंस शीट में एज इट इज शो हो रहा है, जो सबसे गलत है, जो बिल्कुल गलत वैल्यू दिखा रहा है, आपको इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हम मान के चलेंगे कि ये 1 अप्रैल 2016 मतलब 16-17, 17-18 और 18-19 में ये बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा, और इसका जो डेप्रिसिएशन है ये गलती से अभी भी पीएल अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो अगर पीएल अकाउंट में दिखा रहे हैं इसके डेप्रिसिएशन को, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू थी 10,000 पे, ये 16-17 का 10,000 का 10% 1,000 पे, और 17-18 का 900 रुपए, और 18-19 का 810 रुपए, तीनों साल का डेप्रिसिएशन इन्होंने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होगा। पहले तो ये बताओ कि क्या ये सही है, नहीं, पीएल अकाउंट के डेबिट में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मशीन तो बिक गई है, तो इसलिए ये नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन हटा दोगे, खर्चा कम कर दोगे तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे वापस से इसी बात के लिए हमने यहाँ पे ये जो है ये डेप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है उससे हमने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया। इस चीज को दोबारा अच्छे से समझ लेना, मुझे बस यही बात बतानी थी। ये वाला आप अपने आप कर लोगे, मुझे दिक्कत नहीं है, ये भी कर लोगे। और जो गलती से उसने पीएल अकाउंट के क्रेडिट में 11,000 पे दिखा दिया, हटा दो। पीएल अकाउंट का क्रेडिट हटाओगे तो इसका मतलब है आपने एक तरीके से इनकम कम कर दी। इनकम कम करोगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये वाला जो पार्ट है वो यहां दिखा दिया। बस बच्चों को यही बात समझ में नहीं आती, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके बाद आप अपने आप कर लेना, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने ये टेबल आधा अधूरा बना के छोड़ दिया है, सब काम अब आपको करना है। मेरी जो बात थी आपकी
वो ये थी कि मैं आपको ये वाला टेबल एक तरीके से बता दूं। फिर एक बार बता दूं, इस वाले क्वेश्चन में ना ब्लंडर मिस्टेक है। ब्लंडर मिस्टेक किसकी है? अकाउंटेंट की है। अकाउंटेंट ने क्या गलती करी? 10,000 रुपये का जो मशीन था उसे 1 अप्रैल 2016 को 11,000 में बेचा, गलती से पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख लिया। पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 10,000 रुपये का जो बैलेंस है वो आज भी चलता आ रहा है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा। तो उसको ठीक करने के लिए मतलब ये जो 11,000 है उसको हटाया और इसकी कैलकुलेशन करी हमने, बस ये वाली स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब वो बैलेंस शीट का इफेक्ट है तो बैलेंस शीट वाला इफेक्ट यहां थोड़ा ना डलेगा, क्योंकि यहां तो प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है। बस इतनी सी बात है। इस वाले क्वेश्चन को मैंने पूरा समझा दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से कर लेना। चलो, तो ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज, मतलब सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, ये दोनों को मतलब दोनों टॉपिक जो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगला टॉपिक भी एक बार हम देख लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि कौन सा टॉपिक है अगला। देखो, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी जो टॉपिक पढ़ना है अगला, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, अच्छी तरीके से आप समझ लो। जो अगला टॉपिक है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, कुछ बच्चे अभी मुझे कह रहे हैं सर कि जो पिछला क्वेश्चन बताया वो कम समझ में आया। सच बताऊं, उस क्वेश्चन को बिना करे आप समझ ही नहीं सकते हो, और मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन आप अपने आप करो, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने उस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको हिंट के तौर पे बता दी है। मैंने सिर्फ आपको हिंट बताया है, जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जब वो प्रॉब्लम आए तो अगली क्लास में दोबारा बता दूंगा, घबराने वाली क्या बात है। हिंट मैंने बता दिया, कर लो बहुत अच्छी बात, ना कर पाओ तो मेरे लिए छोड़ देना, डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो मत घबराओ, अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो, जो अगला टॉपिक मैंने बताया उस टॉपिक का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान से देखो, ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। पहले मैं आपको सुपर प्रॉफिट का मतलब बताता हूं। देखो, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या? जैसे मान लो आपके आसपास में जितने भी हलवाई हैं जो समोसा बनाते हैं, मान लो एक समोसा जो बेचते हैं उस पे उनको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, मान के चलते हैं। जो समोसा वो बना के बेचते हैं उस पे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन आपके पड़ोस में एक विजयलाल हलवाई है और उसको जो प्रॉफिट होता है एक समोसा बेचने पे 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। जानते हो, सब कमा रहे हैं यहां पे 1 रुपए का प्रॉफिट, और वो जो विजयलाल हलवाई है वो 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। जानते हो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, क्योंकि लोग उसके यहाँ पे जो सामान आते हैं वो बिल्कुल हाथों हाथ खरीद के लेके जाते हैं, क्योंकि उनके बताने का जो मतलब उनके सामान बनाने का तरीका इतने प्यार से वो परोसते हैं। और जो समोसे का टेस्ट है, देखो तो सही कैसे मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल लाट टपक रही है तुम लोगों की, जैसी समोसे का नाम लिया, गरम गरम समोसे का। चलो, भावनाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। तो जो ये समोसे हैं, ये समोसे इतने टेस्टी हैं कि लोग लाइन लगा के आते हैं और बिक जाते हैं। और हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे समोसे की दुकान वाले हैं। अभी मैं पीछे एक अपने मित्र के घर पे गया और उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि जाओ भाई उस वाले दुकान से समोसे लेके आओ। तो उन्होंने वहां पे बताया कि कढ़ाई के उतारने से पहले ही सारे समोसे उसके बिक जाते हैं, और उसका टाइम फिक्स है कि कितने से कितने बजे तक वो समोसे बनाएगा। और कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उसका माल जो है वो मतलब बिका ना हो। कोई भी दिन ऐसा नहीं है, हर दिन माल खाली हो जाता है और बहुत सारे लोग बिना मतलब बहुत सारे लोगों को उसका समोसा मिल ही नहीं पाता। इतना टेस्टी समोसा बनाता है, सोचो। ये भी एक बात है ना। क्या आपको लगता है कि वो जो बंदा है कि उसको कहीं भी नॉर्मल प्रॉफिट होता होगा? नहीं, वो जो बंदा है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्या होता है जी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम लोग मतलब एक तरीके से यूं समझो सुपर प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो होगा क्या, आपको सबसे पहला स्टेप जो है, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ समोसे से। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर आप समोसे का एग्जाम्पल क्यों देते हो? मैं बर्गर पिज़्ज़ा इसका एग्जाम्पल दूं तो जो बच्चे शहर में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छी बात है, आइडिया है। लेकिन जो बच्चे गांव में दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो समोसे जो हैं वो पूरे इंडिया में किसी भी कोने में मिल जाता है। इसलिए मेरा जो एग्जाम्पल है वो इसी तरीके का एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ एग्जाम्पल। चलो खैर, तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है, इस मेथड में सबसे पहला स्टेप सेम है। जो स्टेप हमने पहले पढ़ा था सेम वही स्टेप आपको यहां पे फॉलो करना है। सर जो लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा, हाँ कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा। ये जो स्टेप है ये सेम है। स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। टोटल नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी यहां पे सेम है? जी हाँ बिल्कुल। मतलब पहला स्टेप बिल्कुल सेम, दूसरा स्टेप बिल्कुल सेम। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में कोई भी चेंजेस नहीं है।
अब बताता हूं, मैंने आपको क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मेट बताया उससे पहले ही मैंने आपको चीजें बतानी चालू कर दी। मैंने कहा एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है इनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एवरेज, अच्छा एक होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मतलब पिछले 2 साल 3 साल का एवरेज। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। वैसे क्वेश्चन में कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन होता। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जैसे कि किसी ने पैसा कितना लगा रखा है बिजनेस में, और जो आसपास के दुकान वाले हैं उसी तरीके का बिजनेस करने वाले, वो कितना परसेंट उस कैपिटल एम्प्लॉयड पे कमाते हैं, मतलब जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उस पैसे पे कितना कमाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। इससे हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पहला ये वाला जो स्टेप है एवरेज प्रॉफिट वाला, वो आपको पता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। जी हां, सुपर प्रॉफिट कैसे होता है, एवरेज प्रॉफिट में से जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो माइनस कर दो। एवरेज प्रॉफिट मतलब ये जो अर्न कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट जो ऑन एन एवरेज मार्केट के रेट के हिसाब से परसेंटेज बनती है। और बता दूं ये जो रेट है क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो मार्केट का रेट है उस रेट के हिसाब से क्या रेट चलता है, वो बता देगा कि इतने इन्वेस्टमेंट पे इतना परसेंट रेट बनता है, वो कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। जी हां, पहले हम लिखते थे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, अब क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। जरा जल्दी से दोबारा से सारे स्टेप देख लो। पहला स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, दूसरा स्टेप है आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम पहले वाला। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दो। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। चलो जरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बच्चा बता दूं, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, वो कह रहे कि सर ये जो रेट का फंडा है, दो बातें बताऊं। पहला तो जो रेट है क्या वो गिवन होगा क्वेश्चन में, हाँ हमेशा गिवन होगा। इवन कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में गिवन होगा। बहुत रेयर होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मिसिंग होता है और वो आपको निकालना होता है, वो आगे बताऊंगा। दूसरा बच्चे ने पूछा कि ये जो रेट है क्या ये आफ्टर और बिफोर का भी फंडा है इसमें, नहीं आफ्टर बिफोर का कोई फंडा नहीं है, सिर्फ रेट अपॉन 100 ये फॉर्मूला लगाना है। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी रहने दो ना, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू कराना, फ्रेश क्लास में इस नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलो ठीक है, बिल्कुल फ्रेश क्लास में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मैंने आपको 17, 18, 19 और 20 ये सारे क्वेश्चन करा दिए। 20 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन को पढ़ लो। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं, 20 नंबर क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम में नहीं आएगा ये आप मान के चलो, लेकिन क्वेश्चन को सही तरीके से आना चाहिए कि करना कैसे है, तो इसलिए बता दिया। चलो उम्मीद करता हूं भाई कि ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं अच्छी तरीके से आपने समझी होंगी और कॉन्सेप्चुअल चीजों को क्लियर किया होगा। चलो मिलूंगा मैं अगली क्लास में, और एक नया टॉपिक जो है अगली क्लास में वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए अगली क्लास जो है भाई बिल्कुल मजेदार तरीके से होने वाली है, तो इसको अच्छी तरीके से समझना है। अगली क्लास के लिए प्रिपेयर हो, अपने आप को प्रिपेयर करो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।